बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। अमेरिका दौरे के लिए वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी। वॉशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर उतारा पीएम का विमान। धीमी बारिश के बीच छाता लेकर विमान से बाहर निकले पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एंड्रयू एयरबेस के बाहर मोदी से मिलने के लिए भारतीयों ने दिखाया हाई जोश। हाथों में भारतीय झंडे लहराते दिखे लोग। एयरबेस के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। एयरबेस के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने लोगों से मिलाया हाथ। एंड्रयू एयरपोर्ट पर मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर लगे हर हर मोदी के नारे। एंड्रयू एयरबेस के बाहर खड़े लोगों से मिले पीएम मोदी। एंड्रयू एयरबेस से होटल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे पीएम। अमेरिका की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। शुक्रवार को मोदी और बाइडेन की होगी पहली मुलाकात। डिफेंस, भारतीयों के वीजा और ट्रेंड पर चर्चा संभव। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत। आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच होगा संवाद। शुक्रवार को ही क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड समूह की बैठक की करेंगे मेजबानी। शुक्रवार की शाम को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए होंगे रवाना। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का पहला अमेरिका दौरा। आखिरी बार 2019 में अमेरिका गए थे पीएम मोदी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी का संदेश। कहा 150 से ज्यादा देशों ने भारत की मदद की। दूसरी लहर से भारत के साथ परिवार की तरह खड़ी हुई पूरी दुनिया। कोरोना से मौत पर मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। गुरुवार को हो सकती है फाइनल सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनडीएमए ने बनाई मुआवजे की गाइडलाइंस। पीड़ित परिवारों को राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी आर्थिक राहत। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का बयान। कहा जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा, असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी होगा खेला। बीजेपी की सीबीआई ईडी से डरने वाली नहीं। भवानीपुर में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। कहा भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा ममता तालिबानी शक्ति है। दीदी बंगाल को तालिबान बना रही हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज सीमांत अग्रवाल करेंगे करना लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लगी फैसले पर मुहर। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का बदला अंदाज। टी स्टॉल पर लिया चाय और कचौड़ी का आनंद। यूपी के बिजनौर में बीजेपी पर राकेश टिकैत का हमला। कहा बीजेपी के दिमाग में किसान बस गया, अब निकलेगा नहीं। रात दिन किसान को याद कर रही है सरकार। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत मामले में यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पूरे मामले पर यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। यूपी सरकार की सिफारिश के बाद अब सीबीआई जांच पर गेंद अब केंद्र के पाले में। केंद्र सरकार को फैसला करना होगा कि वो सीबीआई जांच चाहती है या नहीं। महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत मामले में रडार पर पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे सभी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की आदेश। सभी को मठ की सुरक्षा से हटाया गया। आनंद गिरी की बड़ी मुश्किल है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण में आनंद गिरी के श्यामपुर स्थित 3 मंजिला आश्रम को फिर किया गया सील। लखनऊ में यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का मंथन। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। सीएम योगी और पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी की बैठक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ दौड़ाना है। केंद्र नेतृत्व ने दिया जीत का मंत्र। यूपी के सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर होंगे साथ। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने कसी कमर। 7 अक्टूबर से पश्चिमी चुनाव में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैली की होगी शुरुआत। अखिलेश यादव आज जाएंगे महोबा। मुलायम यादव के साथी रहे प्रेमनाथ शर्मा के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पार्टी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक।
निषाद पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को घेरा, कहा मझवार समुदाय का जल्द आरक्षण लागू नहीं किया तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मोहर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाया मुफ्त का मुफ्त में डीए का होगा भुगतान। आरजेडी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म, लालू तेजस्वी समेत सभी आला नेताओं ने की शिरकत, कार्यक्रम को बूथ स्तर तक मजबूत करने का दिया मत। विधानसभा चुनाव की खाली सीट के लिए भरा गया पर्चा, एनडीए की तरफ से रोजीना नाजिश ने किया नामांकन, सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट की इनकार, खारिज की याचिका, झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने फैसले को रखा बरकरार। भगवान राम को लेकर अपने बयान पर कायम है जीतन राम मांझी, कहा नहीं कोई गलती की बात की, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। बीजेपी ने जताई नाराजगी तो जेडीयू ने कुछ बोलने से किया इनकार। आरक्षण पर सुशील मोदी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा सरकार ने SC/ST एक्ट को किया मजबूत, कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। मुंगेर में मठ मंदिर की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले और उसको बेचने वाले पर अब CCA के तहत कार्रवाई। ये बातें राज्य के गन्ना विकास और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही। पटना के आनंदपुर इलाके में हुई फायरिंग को लेकर आरोपियों पर शिकंजा, पुलिस ने कांस्टेबल के बेटे समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवान के कसेरा में ज्वेलर्स की दुकान से हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हथियारों के साथ दिख रहे सभी अपराधी, अब तक 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मसौड़ी में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के की पोल से बांधकर कुछ लोगों ने की पिटाई, इस दौरान आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SKMCH में मरीज के परिजनों की पिटाई, निजी गार्ड पर लगा आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। किशनगंज में बंद कमरे में मिला महिला का शव, आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम, जमकर हुआ हंगामा, परिजनों ने रेप के बाद निर्मम हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारे की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की मांग की। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अमेट गांव में नाली गली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट। वैशाली में गंगा नदी में तैरता मिला युवक का शव बरामद करके पुलिस जांच में जुटी, देसरी थाना क्षेत्र के खड़गपुर कुमुदपुर घटना। नवादा में दहेज के कारण विवाहिता की गला घोंटकर हत्या, काशीचक थाना क्षेत्र के सुभानपुर गांव की घटना, शव बरामद करके पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजधानी में अपराधियों का तांडव, पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर इलाके में आपसी वर्चस्व को लेकर अपराधियों ने की फायरिंग, गोलीबारी में बाल बचा छात्र, पुलिस छानबीन में जुटी। शेखपुरा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक बुजुर्ग को कुचला, बुजुर्ग की घटनास्थल पर मौत, नगर थाना क्षेत्र के तोठिया पहाड़ की घटना। रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के गोपालपुर में ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। गया में 18 साल की युवती की रहस्यमय तरीके से मौत, परिजनों ने जताया रेप की आशंका, मामले की जांच में पुलिस जुटी। कटिहार में SBI CSP संचालक से लूटपाट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली के बाद जख्मी संचालक की हालत नाजुक, लूट की राशि का खुलासा नहीं। सिवान में करीब 2.5 करोड़ की लूट का खुलासा, लूट का 5 किलो सोना बरामद, 4 अपराधी गिरफ्तार, मौके से हथियार और लूट का उपयोग में सामान में लाई गई बाइक भी बरामद। बाढ़ में 13 सितंबर को गोलू नाम के छात्र की हत्या का हुआ खुलासा, हत्या में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के चर्चित सन्नी कांड में फरार चल रहे दोनों अभियुक्त गिरफ्तार, आपसी रंजिश की वजह से दिया गया वारदात को अंजाम। देवघर में 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया, SDPO द्वारा एक टीम का गठन करके छापेमारी करके तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा जिला पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार, वहीं लूट और चोरी की 2 बाइक को भी किया बरामद। हजारीबाग के बरही में बरसोत में कार और बाइक में जोरदार टक्कर में 2 लोग घायल, 1 की मौत। कैमूर में ट्रक से अवैध लकड़ी बरामद, उत्पाद विभाग और कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चालक और सह चालक गिरफ्तार। बोकारो में अवैध बालू का खेल जारी, NGT के नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, चैन की नींद सो रहे खनन विभाग के अधिकारी। पलामू के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से करोड़ों रुपए के गहने गायब, असिस्टेंट मैनेजर पर लगा आरोप, निजी नुकसान में भरपाई के लिए किया था बड़ा गुनाह। बाढ़ अनुमंडल के
कोराड़ी पंचायत स्थित 10+2 उच्च विद्यालय का हाल बेहाल, स्कूल हमेशा रहता है बंद, छात्र होते हैं गायब, मौके पर लोग परेशान। बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव जारी और इसी कड़ी में आरजेडी विधायक ललन यादव भवनंदपुर गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं जानी। समस्तीपुर रेल मंडल के एडीआरएम और सीनियर डीसीएम पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोर्ट स्टेशन का जायजा लिया। वहीं कोर्ट स्टेशन पर रैक पॉइंट बनाने की भी बात कही। नालंदा जिले के इस्लामापुर इस पश्चिमी के हेतु गांव में वोटर लिस्टर के नाम 120 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब, अल्पसंख्यक मतदाताओं का में गुस्से का माहौल, चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की। मधुबनी में पंचायत चुनाव को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव को लेकर निष्पादन के लिए हुई बैठक। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग वाली आरटीपीसीआर मशीन का शुभारंभ जिले के जिलाधिकारी ने किया और इस मौके पर स्वास्थ्य महकमा के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पटना नगर निगम के सहयोग से भामाशाह फाउंडेशन की तरफ से सस्ते दर पर भोजन की शुरुआत की गई। गांधी मैदान से सटे करगिल चौक के पास भामाशाह भोजन केंद्र खोला गया, जहां पर सिर्फ 15 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कुल 110 मतदान केंद्र बनाए गए। सुबह 7 से 5 बजे तक होगा मतदान, डीएम और एसपी ने दी जानकारी। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में बड़ा फैसला, एलजेपी नेता समेत 13 दोषियों को उम्र कैद। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की विशेष पहल, कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त में दी जाएगी शिक्षा। हजारीबाग के सूचना भवन सभागार में सीएससी के विभिन्न सर्विस को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला के दौरान डीएलएसए सेक्रेटरी ने कानूनी सलाह के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। रांची में अब दौड़ेंगी हाईटेक बसें, जीपीएस से लैस बसों पर निगरानी रखेगा नगर निगम, यात्री ऑनलाइन कटवा सकेंगे टिकट। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में बिजली उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग और सरकार पर मनमानी का लगाया आरोप। शेखपुरा नगर परिषद के ठेकेदारों और उसके कर्मी पर मनमानी तरीके से पैसा वसूली का आया मामला सामने। वरीय अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच करके ठेकेदार और उसके कर्मी पर कार्रवाई किए जाने की मांग। कैमूर के कुदरा प्रखंड क्षेत्र में 3 से 2 पुरुष प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। जाति प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे थे प्रत्याशी। नेपाल मंत्रिमंडल से 2 साल से बंद भारत नेपाल सीमा पर अब खोलने का फैसला लिया गया। ओली सरकार ने कोविड को लेकर पिछले 2 सालों से बॉर्डर पर आवागमन पर लगाई थी रोक। बाढ़ की शहरी पंचायत के ढकवाहा चक गांव में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। करीब 26 लाख रुपए में पूरा हुआ था योजना का काम। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का किया शुभारंभ। करोड़ों रुपए की कई योजना का भी किया शिलान्यास। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के में से प्रदेश भर में योजना के उद्घाटन के बाद चतरा में भी योजना का आगाज। यूपी में भी सोना सोबरन के तहत उपायुक्त शशि रंजन ने सुयोग लाभुकों को 10 रुपए में धोती साड़ी मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण कार्यक्रम का सीएम ने किया शुभारंभ। चाईबासा में भी कार्यक्रम आयोजित करके गरीबों को दिया गया अंगवस्त्र, धोती साड़ी का किया गया वितरण। लातेहार टाउन हॉल में भी झारखंड सरकार की ओर से सोना सोबरन धोती साड़ी का वितरण। 100 लाभुकों के बीच में धोती साड़ी का हुआ वितरण। गिरिडीह नगर भवन में सोना सोबरन वस्त्र वितरण योजना का ऑनलाइन उद्घाटन। जिले के 8 लाख से अधिक लाभुकों के बीच में वस्त्र वितरण किया जाएगा। जी एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में बोले एमडी पुनीत गोयनका, सोनी के साथ डील से कोई खतरा नहीं। विलय के बाद बनेगी टॉप मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी, महीनों की बातचीत के बाद फैसला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत। अब बिजनेस के लिए नहीं लगाना होगा सरकारी दफ्तर का चक्कर। पहले 4 महीनों में 112% बढ़ा एफडीआई। अगस्त में कच्चे तेल का उत्पादन 2.3% तक बढ़ा। ऑडी की नई इलेक्ट्रिक कार 3.3 सेकंड में पकड़ेगी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। डूबे हुए बैंक के खाता धारकों को राहत। पीएमसी सहित 21 बैंक के अधिकारियों को मिलेगी रकम। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, वोडाफोन आइडिया नहीं होंगी बंद। एलआईसी का मेगा आईपीओ, विदेशी निवेशकों को मिल सकती है 20% शेयर लेने की अनुमति।
बीमा कंपनियों और एमएफ के लिए बड़ा मौका। सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने 135 रनों का टारगेट को 13 गेंद शेष रहते हासिल किया। आईपीएल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दर्ज की जीत। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने कहा, क्रिकेट सभी के लिए एक समान, पुरुष और महिलाओं में अंतर सही नहीं। माइकल वॉन का आईपीएल पर तंज, बोले कोरोना के कारण भारत इंग्लैंड टेस्ट कैंसिल हुआ, मैं गारंटी देता हूं आईपीएल पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अफगानिस्तानी टी20 टीम कप्तानी छोड़ आईपीएल खेलने आए राशिद तालिबान ने आईपीएल देखने पर भी लगा रखा है बैन। उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी खूबसूरत गाउन में बिखर रही हैं जलवे। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट के साथ ही अपनी मस्कुलर बॉडी का दिखाया टशन, वीडियो हुआ वायरल। नेहा कक्कड़ ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में नेहा कक्कड़ अपने भाई और कपिल शर्मा के साथ डांस करती हुई आ रही नजर।